हेलो एवरीवन। अभी के जो वीडियो में मैं हायरिंग को डिस्कस करने वाला हूँ ये रेवोल्यूट की ही ओर से आ रही है और आपको बताना चाहूंगा कि रेवोल्यूट अभी इंडिया में एक अपना एक्सपेंशन करना चाह रहा है, तो इस कारणवश वो ना काफी ही बल्क में प्रोफाइल उठा रहे हैं। तो अभी काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप जैसे कैंडिडेट के लिए जो कि एक अच्छा पैकेज में ज्वाइनिंग करना चाहते हैं, वो भी वर्क फ्रॉम होम। वैसे फाइनेंशियल रिलेटेड, फाइनेंसिंग बैंक के रिलेटेड अगर रोल में, तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी अभी चल रही है क्योंकि बल्क में हायरिंग ये लोग पिक कर रहे हैं। अभी का जो इस वीडियो में हायरिंग डिस्कस करूंगा ये होने वाली है वर्चुअल केवाईसी वाले एसोसिएट के तौर पे। आपको इस पे जॉब करना होगा। अगर आप रिकॉल कर सकते हो या फिर आपने कभी ऐसा देखा है, अनुभव किया है, जियो पेमेंट्स बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, ऐसे बैंक में जब भी ये एक बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं ना, तो आरबीआई का गाइडलाइन से रूल है कि आपको वर्चुअल केवाईसी करना ही पड़ेगा, जिसमें कि वीडियो केवाईसी आती है। तो अभी फिनक्राइम जैसे इंडिया में ये अपना एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो इनको ये वी केवाईसी के लिए एक विंग चाहिए, तो उसके लिए हायर कर रहे हैं। ये कंप्लीटली वर्क फ्रॉम होम होने वाला है। अगर मैं सैलरी का बात करूं, सैलरी अभी इन्होंने ऐसा मेंशन नहीं किया हुआ है जॉब डिस्क्रिप्शन में, बट एज पर मैं एक्सपर्टीज जो कि मैंने देखा है अभी तक रेवोल्यूट का हायरिंग, उसके अकॉर्डिंग मैं जो अनुमान लगा सकता हूँ यहाँ पे, ये कम से कम 4,44,000 से लेके आपको 5,55,000 के आसपास, 5,53,000 के आसपास तक का ये सैलरी आपको देंगे, जो कि काफी काफी अच्छी हायरिंग है। 35,000 से 45,000 के आसपास का ये आपका हायरिंग मतलब कि सैलरी बनने वाला है। कंपनी के बारे में अगर बताऊं तो ये 2015 में ये लगभग यूके में इनका फाउंडेशन रखा गया था, तो ये यूके बेस्ड कंपनी है। और आगे अगर मैं इसके बारे में बताऊं कि आपकी हायरिंग कैसे होने वाली है, सबसे सिंपल से स्टेप्स इसका होता है। आप सीवी अपना अपलोड करो पोर्टल पे जाके, वहां से आपका सीवी शॉर्टलिस्ट अगर होता है, असेसमेंट के लिए इनवाइट किया जाएगा। 2 राउंड ऑफ असेसमेंट होगा, दोनों असेसमेंट क्लियर करना मैंडेटरी है। अगर आप कोई भी असेसमेंट में क्लियर नहीं कर पाते हो तो आपको रिजेक्शन लग जाएगा, तो फिर आप आगे के स्टेजेस में नहीं जा सकोगे। तो अभी फिलहाल के लिए इस पे आपका मैं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर मैं बता दूं तो आप इस स्लाइड पे पढ़ पाओगे कि वी आर लुकिंग फॉर अ डिटेल्ड डिटेल ओरिएंटेड एनालिस्ट टू परफॉर्म वीडियो कस्टमर वेरिफिकेशन। इसमें काम आपको ऐसा करना होता है कि जब भी एक कस्टमर ऑन बोर्ड हो रहा होगा रेवोल्यूट में, कस्टमर बन रहा होगा, अपना अकाउंट बना रहा होगा वो बैंकिंग से रिलेटेड ही, तो वो अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। आपको उस डॉक्यूमेंट को रिव्यू करना है। रिव्यू करने के बाद आपको एक मतलब कि जो कस्टमर होंगे वो वीडियो कॉल पे होंगे आपके सामने। आप उसके वीडियो कॉल पे ही रहते हुए आपको डॉक्यूमेंट रिव्यू करना है, उनका जो एक पिक्चर क्लिक करना है डॉक्यूमेंट के साथ। सारा चीज सही होता है, जियो टैगिंग करनी है। देन आप अगर आपको लगता है कि सब कुछ आपके एसओपी के अकॉर्डिंग वैलिड है, आप उसको आगे प्रोसेस करके उनका ऑनबोर्डिंग करा देते हो वर्चुअली। तो यहाँ पे आपको 2-4 चीजें हैं, जैसे कि विजिलेंस आपके अंदर होना चाहिए, आइडेंटिफाई करना इमीडिएटली कि कौन सा रेड फ्लैग है, कौन सा फ्रॉड है, कौन सा डिविएशन होने वाला है, क्राइम, कंप्लाइंस, ये सारी चीजें आपको उस टाइम पे ही वर्चुअल जब आप वेरीफाई कर रहे होगे, कस्टमर का केवाईसी कर रहे होगे, उस टाइम पे आपको देखना है। डॉक्यूमेंटेशन एक्यूरेटली आपको रीड करनी है। मैट्रिक्स जो हर एक कंपनी अपने आप आपको प्रोवाइड करती हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको काम करना होता है। आपको अगर उस प्रोसेस में हायरिंग मतलब कि जब उनकी ऑन बोर्डिंग हो रही होगी कस्टमर की, आपको लगता है कि कोई डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं है, आप उस टाइम पे उनसे कन्वर्सेशन करके एक जो वैलिड डॉक्यूमेंट है उसके साथ उनका प्रोसेस कर सकते हो, नहीं तो फिर आप उसी जगह उनको रिजेक्ट कर सकते हो। ठीक है, बाकी यही आपका एक शॉर्ट सिंपल में अगर मैं जॉब डिस्क्रिप्शन दे सकता हूँ तो यही जो मैंने अभी आपको बताया वो है। रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए इस प्रोफाइल पे अप्लाई करने के लिए, 1 साल का आपके पास केवाईसी डोमेन में एक्सपीरियंस होना चाहिए, या नहीं तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉन्ड्रिंग रोल में आपने काम करा हुआ हो 1 साल का मिनिमम, जो कि बैंक या फिर फिनटेक से रिलेटेड हो। और फिर आपका यहाँ पे सेकंड पॉइंट अगर आप देखोगे तो इस पे क्लियरली मेंशन किया गया है मेरी ओर से कि अ सॉलिड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन रेगुलेटरी लैंडस्केप फॉर केवाईसी एंड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, स्पेशली वीसीआईपी गाइडलाइंस। ठीक है, और बैचलर डिग्री तो इसमें मस्ट है, क्योंकि बैचलर डिग्री ये लोग लेते ही हैं रेवोल्यूट में। फ्लुएंसी इंग्लिश में C1 लेवल की होनी चाहिए। आपका काम क्या होगा यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो अगर आप चाहो तो रीड कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। लैंग्वेज आपको हिंदी के अलावा मतलब इंग्लिश के अलावा हिंदी और फिर रीजनल लैंग्वेज आता है तो और भी काफी बेहतर है, आपके प्रोफाइल को शॉर्टलिस्ट होने में और इजी हो जाएगा।
क्योंकि इंडियन कस्टमर को जब आप डील कर रहे होगे ना, तो साउथ इंडिया के हो सकते हैं, नॉर्थ इंडिया के हो सकते हैं, फार ईस्ट इंडिया के हो सकते हैं, तो इन सब हर एक जगह का लैंग्वेज में थोड़ा सा जो डेविएशन, थोड़ा सा क्या काफी डेविएशन होता है। कहीं तमिल बोला जाता है, तो कहीं कश्मीरी बोली जाती है, तो कहीं गुजराती बोली जाती है, तो कहीं आसमीज बोली जाती है। तो ये सारे लैंग्वेज, आपको हर एक लैंग्वेज में फ्लुएंट होना जरूरी नहीं है, हिंदी इंग्लिश भी हो तो काफी है, आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। बाकी इस पे तो और कुछ खास बचा नहीं बताने को। लगभग लगभग मैंने आपको सैलरी बता दी, जॉब रोल क्या है वो बता दिया, क्या इस पे रिक्वायरमेंट है अप्लाई करने के लिए वो बता दिया। बाकी चीजें, अगर इस पे और भी ऐसा कुछ आपको हेल्प चाहिए होगा, चाहे सीवी शॉर्टलिस्टिंग में, असेसमेंट में, इंटरव्यू में, किसी भी प्रकार से आपको हेल्प या फिर गाइडेंस चाहिए, डेफिनेटली आप पिंग करो, मैं जरूर पूरी कोशिश करूंगा आपको हेल्प प्रोवाइड करने की। जाते जाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको आने वाले कोई भी वीडियोस है उसका अपडेट मिलता रहे।